एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्लेसेंटा एंड द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। सो सबसे पहले जो जस्ट लुक एट दिस इमेज, इस इमेज में आप देखिए, इस इमेज में जो है आपको यहाँ पर एक फीटस दिखाई दे रहा है एंड दिस साइड आपको जो है प्लेसेंटा जो है वो शो किया गया है। सो अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप क्या समझ रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। एक सर्कुलर डिस्क टाइप होती है कि एक ये जो है सर्कुलर शेप में जो है हमें दिखाई देता है, जो कि अटैच रहता है यूट्राइन वॉल से। सो अगर हम बात करें कि जो मदर होती है उसकी जो यूट्राइन वॉल है, जस्ट सपोज दिस इज़ द मदर्स एब्डोमेन। सो उसकी जो यूट्राइन वॉल होती है वहाँ से क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अटैच रहता है एंड दिस साइड आर बेबी। सो जो प्लेसेंटा है उससे क्या रहता है, जो फीटस है वो अटैच रहता है और जो प्लेसेंटा है वो जो यूट्राइन वॉल होती है उससे अटैच रहता है। सो अगर हम बात करें इसकी मेज़रमेंट की, तो जो इसका डायमीटर होता है डैट विल बी 15 to 20 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है, अगर सेंटर से हम बात करें, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो डायमीटर है वो आपको मिलेगा 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, और जो इसकी थिकनेस होगी यानी कि जो इसकी अगर हम बात करें मोटाई की, तो वो कितनी होगी, वो 3 सेंटीमीटर की होगी उसके सेंटर से। अगर हम इसके वेट की बात करें तो अराउंड जो है 500 ग्राम का जो है हमें प्लेसेंटा मिलता है देखने के लिए। प्लेसेंटा में जो है हमें 2 सरफेसेस मिलती है, एक फीटल सरफेस मिलती है, एक मैटरनल सरफेस मिलती है। सो जो हमारा जो फीटस होता है जो मदर वाली साइड से अटैच होता है उसे हम मैटरनल सरफेस बोलते हैं, और वो सरफेस जिससे जो फीटस हमारा अटैच होता है उसको जो है हम फीटल सरफेस बोलते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ आर प्लेसेंटा। सो यहाँ से जो है जो प्लेसेंटा है वो जो मदर की यूट्राइन वॉल है उससे अटैच है, तो उसे हम बोलते हैं मैटरनल सरफेस। इस साइड से हमारा जो फीटस होता है वो अटैच रहता है, तो उसको हम बोलते हैं फीटल सरफेस। सो अगर हम बात करें फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस के बारे में, तो जो फीटस की सरफेस होगी वो कैसी होगी, वो स्मूथ होगी, और वहाँ पे जो है आपको जो है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वहाँ से आपको दिखाई देगी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे जो फीटस है वो हमारा अटैच रहता है। अगर मेटल सरफेस की बात करें तो जो मेटल सरफेस होगी वो थोड़ी सी रफ़ और स्पंजी हमें दिखाई देगी, साथ ही साथ वहाँ पे जो है डल रेड कलर होगा, बिकॉज वो जो है वो मैटरनल ब्लड को शो करेगा। इसके साथ साथ जो मैटरनल सरफेस है उसमें जो है हमें 15 से 20 कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, जिनको हम कोटिलिडॉन्स भी बोलते हैं, वो हमें दिखाई देंगे। अगर हम बात करें एक मैच्योर प्लेसेंटा की, तो उसमें जो है हमें 500 ml जो है प्लेसेंटा में जो मैच्योर ब्लड है वो हमें मिलता है, डैट विल बी 500 ml। और अगर हम इसकी वेट की भी बात करें तो जो वेट होगा डैट विल बी 500 ग्राम। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। अभी जो हमने देखा डैट विल बी कि प्लेसेंटा क्या होता है, कितनी उसकी सरफेस होती है, क्या उसकी मेज़रमेंट रहती है, ये सब चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है। अब बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या क्या रहते हैं प्लेसेंटा के। सो अगर हम बात करें, प्लेसेंटा इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फीटल मेम्ब्रेन एंड इनर यूट्राइन वॉल। द प्लेसेंटा परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो प्लेसेंटा है वो कनेक्शन होता है फीटस मेम्ब्रेन और इनर यूट्राइन वॉल के बीच का। साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है वो ये जो अभी हम फंक्शंस पढ़ेंगे उन फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रिशन। सो जो प्लेसेंटा है वो किसका वर्क करता है, वो ऐसा न्यूट्रिटिव फंक्शन की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं मदर से फीटस की साइड पे, और साथ ही साथ जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि फीटस की साइड से जनरेट होता है वो क्या होता है, वो एक्सक्रीट आउट होता है। Food material passes from the mother's blood into the fetal blood through the placenta। अगर हम बात करें, क्योंकि जो हमारा फीटस होता है उसका जो हार्ट है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। वो क्या होता है, जब फीटस जन्म ले लेता है उसके बाद जो है उसका जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है, फीटल सर्कुलेशन जो है बच्चे के अंदर, तो उससे पहले नहीं होता। तो क्या है, जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल जो भी बच्चे को चाहिए वो सब कुछ जो है प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड से जो है फीटस ब्लड के थ्रू जाता है। सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन। सो अगर हम बात करें प्लेसेंटा की, तो जो प्लेसेंटा है वो रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है
थ्रो, बिकॉज जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पास करता है फ्रॉम मैटरनल्स ब्लड टू द फीटल ब्लड एंड CO2 पासिस फ्रॉम द फीटस ब्लड टू द मैटरनल ब्लड। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तरह, रेस्पिरेशन जो है ये किस तरीके से वर्क करता है प्लेसेंटा, इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू क्या होगा, जो मैटरनल ब्लड है वहाँ से जो भी ऑक्सीजन है वो फीटस के ब्लड में जाएगी, और जो भी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी फीटस के ब्लड में जनरेट होगी वो मैटरनल ब्लड के थ्रू जो है बाहर आ जाएगी। यानी कि जो प्लेसेंटा है वो इस स्टेज में जो है फंक्शन करता है, वो क्या करता है, मदर की साइड से ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फीटस ने जनरेट की है उसको बाहर लेकर आता है। थर्ड फंक्शन जो कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो परफॉर्म करता है, डैट विल बी डाइजेशन। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है प्लेसेंटा की, वो क्या करती है, वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को बिफोर पासिंग दैम इनटू द फीटल्स ब्लड। जो फीटस का जो ब्लड होता है फीटल ब्लड में जो है, पहले भेजने से पहले जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो हमारी प्लेसेंटा के अंदर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट पाई जाती है। सो अगर जब आप इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीप तरीके से तो वहाँ पे आपको जो है ट्रोफोब्लास्ट जो है वो मिलेंगी। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो क्या करती है, जितनी भी प्रोटीन होती है उनको डाइजेस्ट कर लेती है बिफोर पासिंग दैम इनटू द फीटस ब्लड। उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन जो कि ये परफॉर्म करता है प्लेसेंटा, डैट विल बी एक्सक्रीशन। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया जो कि पास होता है फ्रॉम फीटस ब्लड इनटू मैटरनल ब्लड थ्रू प्लेसेंटा एंड आर फिल्टर्ड आउट बाय द किडनीज ऑफ द मदर। सो जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेट होता है फीटस के ब्लड में, तो वो क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूरिया की बात करें तो वो क्या होगा कि वो फीटस के ब्लड से जो है प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड में जाता है। उसके बाद मैटरनल ब्लड से वो क्या होगा, जो किडनी होगी उसमें जो है फ़िल्टर आउट होकर वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है। तो जो है प्लेसेंटा जो है वो एक्सक्रीशन का वर्क भी इस तरीके से करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टोरेज की, जो हमारा प्लेसेंटा है वो स्टोरेज का वर्क करता है, बिकॉज ये क्या करता है, जितना भी ग्लाइकोजन या फिर फैट है उसको जो है फॉर द फीटस बिफोर लीवर इज़ फॉर्म। क्योंकि जब जो फीटस होता है उसमें जो है जैसे लीवर जो है फॉर्म नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो स्टोर करके रख लेता है जितना भी ग्लाइकोजन है, फैट है एक्स्ट्रा, ताकि जो फीटस है जब उसको रिक्वायरमेंट हो वो उसको दे सके। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ बैरियर। जो प्लेसेंटा है वो फंक्शन करता है एज एन एफिशिएंट बैरियर, बिकॉज जितना भी जो भी नोक्सियस एजेंट्स होते हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं माँ के ब्लड में, वो क्या करता है, उससे जो है बच्चे को एज अ डिफेंसिव वॉल की तरह जो है ये वर्क करता है, और जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही पास आउट करता है मैटरनल ब्लड से फीटस के ब्लड में। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि अगर हम बात करें निकोटीन, या फिर अगर वो जो मदर है वो कोई भी जो है ड्रग्स का यूज़ कर रही है तो वो जिससे कि वो फीटस में ना जाए, तो प्लेसेंटा क्या करता है, ऐसा बैरियर उसको जो है ऐसा प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो वर्क करता है, और जितने भी हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनसे बच्चे को जो है प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ द सेवन्थ पॉइंट इज़ एंडोक्राइन फंक्शन। जो प्लेसेंटा है वो जो है प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड और पैक्टोइड हार्मोन्स टू सस्टेन प्रेगनेंसी। साथ ही साथ क्या करता है, जो प्लेसेंटा है वो एक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है, ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, जैसे कि अगर हम बात करें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन क्रॉनिकोनोडोट्रोफिन, इन साथ ही साथ स्टेरॉइड और पैक्टाइड हार्मोन्स को भी ये क्या करता है, ये जो है सिक्रेट करता है ताकि जो प्रेगनेंसी है उसको सस्टेन किया जा सके। इसके बाद जो 8th फंक्शन है डैट विल बी इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसमें क्या होता है, जो भी फीटस और प्लेसेंटा मतलब जो भी फॉरेन अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन, जस्ट सपोज कोई फॉरेन एंटीजन जो है वो आ रहा है तो उसको क्या करता है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को। इट ट्रांसफर्स द इम्यूनोग्लोबिन्स दैट इज IgG टू द फीटस एंड फिल्टर्स आउट पोटेंशियली टॉक्सिक हार्मफुल एंटीबॉडीज़। अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की, किस तरह से जितनी भी जो हमारी इम्यूनिटी होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो है 5 तरह की इम्यूनिटी होती है, डैट विल बी IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो वो क्या होती हैं, वो जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर में जाती हैं, और साथ ही साथ जितनी भी इन केस अगर कोई भी जो है टॉक्सिक या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसको भी जो है ये प्रोटेक्ट करती है कि जो फीटस है उसके अंदर वो ना जा पाए।
सो थैंक यू, होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा क्या होता है और साथ ही साथ उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो अगर हम बात करें इसको जो है आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, इन केस अगर आपको जो है इसके फंक्शंस को याद करना है तो एक निमोनिक है, डैट विल बी BREED एंड INS, ब्रीड INS। सो अगर आप जो है इसको याद करना चाहते हैं तो आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, डैट विल बी ब्रीड INS। सो अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट दिस स्टैंड्स फॉर, बी जो है वो हमारा स्टैंड करेगा बैरियर फंक्शंस के लिए, आर जो है वो हमारा स्टैंड करेगा जो भी रेस्पिरेशन है उसके लिए, जो हमारा ई है डैट विल बी एक्सक्रीशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, डी स्टैंड्स फॉर जितना भी जो भी है डाइजेशन वगैरह के लिए, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है प्लेसेंटा की वो डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को, एंड INS स्टैंड्स फॉर इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, साथ ही साथ जो है न्यूट्रिटिव फंक्शंस एंड स्टोरेज फंक्शन। सो होप वीडियो पसंद आई होगी आप सबको। उनके इस वीडियो आपको पसंद आए और आपको कुछ भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।